नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई रहस्य आपके सामने आ सकता है। ये चैनल किसी भी अजनबी के कदमों की आवाज़, किसी चुप्पी में छुपे खतरों की गूंज और अंधेरे में लुप्त होती घटनाओं का घर है। एक डरावनी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को धड़काते हुए आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनिए और हमारे साथ हर पल का खौफ महसूस कीजिए। रात के 8 बजे थे और मुझे एक डाकिया के तौर पर अपनी रोज की ड्यूटी खत्म करने के बाद चिमला गांव की ओर जाने का आदेश मिला था। चिमला एक छोटा सा और शांत गांव था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। मैंने साइकिल उठाई और अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए वहां की ओर चल पड़ा। हल्की बारिश हो रही थी और सर्द हवाओं ने वातावरण को और भी ठंडा बना दिया था। मेरे माथे से पानी की बूंदें टपकने लगीं और मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था, क्या यह सब ठीक है? लेकिन मैं डरने वाला नहीं था, क्योंकि यह रास्ता मुझे कई बार तय करना पड़ा था। साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैं चश्मा लगाए बारिश के बीच साइकिल की सवारी कर रहा था। गाड़ी की लाइट भी मेरे सामने थोड़ी धुंधली हो रही थी। यह वक्त कुछ अजीब सा था, क्योंकि मुझे उस रास्ते से हमेशा प्यार था, पर आज कुछ अलग ही था। जैसे हर चीज मुझसे कुछ छिपा रही हो। मेरे कदम भारी महसूस हो रहे थे और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते में आज कुछ तो गड़बड़ है। मैं साइकिल पर बैठा और अपने विचारों में खो गया। कई दिन पहले मैंने सुना था कि चिमला गांव में एक लड़की ने अजीब सी घटनाओं के बारे में बात की थी। वह कहती थी कि एक रात उसे रास्ते में कुछ दिखाई दिया था, कुछ अस्पष्ट, कुछ रहस्यमय। मैंने ये बातें सुनी थीं, लेकिन कभी सच नहीं माना था। मेरे लिए वह केवल एक और गांव की कहानी थी। हर गांव में कोई ना कोई कहानी होती है और चिमला भी इससे अछूता नहीं था। तभी मेरी साइकिल के पहिए में एक गड्ढा आ गया। मैं संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए गिर पड़ा। एक झटका लगा और साइकिल घूमते घूमते सड़क के किनारे जा पहुंची। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुझसे थोड़ा दूर एक हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हल्की और मखमली थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने आंखें मिचमिचाईं और आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से साइकिल उठाई और चलते चलते सोचा, शायद थकावट के कारण कुछ सुनाई दिया हो। लेकिन वह हंसी बार बार मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, मुझे घूर रहा हो और मेरी तरफ देखकर हंसी मार रहा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं घबराया और अपने कदम तेज कर दिए। फिर भी उस हंसी का पीछा करते करते मुझे लगा कि मैं कुछ खो रहा हूं। सड़क पर अंधेरा होने लगा था। बारिश हल्की रुक रुक कर गिर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरी चश्मा की एक धुंधली सी परत बन गई थी और मुझे लगा जैसे इस अंधेरे में मुझे कोई और दिखाई दे रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत किया। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने एक लड़की का साया दिखा। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, एक सफेद चादर ओढ़े हुए। मुझे लगा यह शायद मेरी आंखों का धोखा हो। मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई और अपनी गति से उसे पार किया, पर फिर से एक अजीब चीज घटित हुई। लड़की ने धीमे धीमे मेरी ओर देखना शुरू किया और उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। मुझे उसकी आंखें गहरी लग रही थीं, जैसे वह मुझे न सिर्फ देख रही हो, बल्कि मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। मेरी नसों में एक ठंडक दौड़ गई और साइकिल की रफ्तार तेज करने की कोशिश करने के बावजूद मुझे यह महसूस हुआ
कि कुछ तो गलत है। सड़क के उस मोड़ पर उसने मुझे पुकारा, तुम डाकिया हो, है ना? उसकी आवाज में अजीब सा एक दर्द था। मैं एक पल के लिए रुका और उसे देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो मुझे अजीब सी लगी। कुछ पल के लिए मैंने सोचा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में गांव वालों ने कहा था? लेकिन उसे देखकर यह भी लगा कि वह कोई और थी और शायद यह मेरी कल्पना का हिस्सा हो। मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं डाकिया हूं, आपको किससे मिलना है? वह बिना किसी जवाब के हंसने लगी। उसकी हंसी फिर से मुझे भूतिया लगने लगी। मैंने साइकिल को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी हंसी मेरे पीछे गूंजती रही। मुझे यह महसूस हो रहा था कि वह मेरे साथ खेल रही थी। अब मैं जल्दी से जल्दी डाकघर पहुंचना चाहता था, लेकिन फिर अचानक मेरा ध्यान सड़क पर एक मोड़ पर गया। वहां एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, निषेध रास्ता। मैंने उस तख्ती को देखा और फिर वह लड़की मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे कुछ बताने वाली हो। लेकिन मैं डर के मारे चुप रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर उसने मुझे एक और बार घूरते हुए कहा, तुम चुप क्यों हो? मैं कुछ नहीं कह सका और अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। जब मैं डाकघर पहुंचा तो मैं बिल्कुल थका हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में एक सवाल था, यह लड़की कौन थी? यह पहला रात था जब मैंने चिमला गांव की ओर अपनी यात्रा में कुछ असामान्य महसूस किया, और मुझे ये एहसास हो गया कि इस गांव के बारे में जो कहानियां फैली हुई हैं, उनमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर छिपी हुई है। जब से मैंने चिमला गांव की उस लड़की को देखा था, मेरे मन में अजीब से सवाल उठ रहे थे। उसकी हंसी, उसकी आंखों की गहरी चमक और फिर वह तख्ती, निषेध रास्ता, ये सारी चीजें मेरी सोच पर हावी हो चुकी थीं। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। मेरा दिमाग हर पल उस लड़की और उस रास्ते के बारे में सोचता रहा। क्या सच में वह कोई भूत थी, या फिर मैं मानसिक तनाव का शिकार हो गया था? ये सवाल लगातार मेरे दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन डाकघर में काम करते हुए भी मैं हर समय उस लड़की के बारे में सोचता रहा, लेकिन गांव वालों से जब मैंने पूछा तो वे सब मुझे अजीब नजरों से देखते थे। किसी ने भी उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर मेरी चिंताएं और बढ़ गईं। अगर यह सब सच था तो उस रास्ते पर क्या था और उस लड़की का क्या संबंध था? एक दिन दोपहर को मैं फिर से चिमला गांव के लिए निकला। इस बार मैंने तय किया कि मैं उस निषेध रास्ते को खुद देखूंगा। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि वह रास्ता क्यों बंद था। मैं अपनी साइकिल लेकर पहले जैसे ही गांव से बाहर निकला तो एक खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे गांव खुद को किसी गहरे राज्य में डुबो चुका हो। सड़क के किनारे चलते हुए मैं उस मोड़ तक पहुंच गया जहां पर वह तख्ती लगी हुई थी। मुझे अभी भी उसकी लिखावट याद थी, निषेध रास्ता। यह शब्द जैसे मेरे दिल में एक ठंडी सी लहर छोड़ गए थे। मुझे लगता था कि अगर मैंने इस रास्ते को देखा तो शायद कुछ बदल जाएगा, लेकिन डर भी था। क्या अगर यह सब मेरी कल्पना थी, या फिर मैं किसी बड़े खतरे में पड़ने वाला था? मैंने आखिरी बार गहरी सांस ली और साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही मैं उस मोड़ से मुड़ा, सड़क का दृश्य बदलने लगा। यह रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। बाईं ओर घने पेड़ थे और दाहिनी ओर घनी झाड़ियों का एक विशाल जंगल था। यह एक अव्यवस्थित और खतरनाक रास्ता था जिस पर किसी का आना जाना शायद ही होता था। मैंने कुछ कदम और बढ़ाए और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सिर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह खौफनाक एहसास मुझे छोड़ नहीं रहा था। जब मैं और आगे बढ़ा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे वे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। तभी मुझे फिर से वही हंसी सुनाई दी। वही लड़की, वही हंसी, जैसे वह मेरे पीछे खड़ी हो। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं दिखा। इस बार मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे यह समझ में आ गया
कि यह रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि कुछ और था। कुछ कदम और चलते हुए मुझे एक जगह पर छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था और उसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उसकी दीवारों पर मॉस काई उगी हुई थी और उसकी छत लगभग गिरने वाली थी। मंदिर के सामने खड़ा होकर मैं सोचने लगा कि यह जगह कितनी सुनसान और खौफनाक थी। लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे इस मंदिर की ओर खींच रहा था। जैसे ही मैं मंदिर के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मंदिर के दरवाजे का एक हिस्सा खुला था और तभी मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे अंदर से कोई पुकार रहा हो। मैंने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य कुछ और ही था। मंदिर का आंतरिक हिस्सा अंधेरा और गहरा था। वहां किसी प्रकार का कोई देवता या मूर्ति नहीं थी। सिर्फ एक टूटी फूटी चौकी थी जो जमीन से उठी हुई थी। मैंने चौकी की ओर देखा और फिर मेरी निगाहें अचानक उस जगह पर जाकर थम गईं जहां पर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। वह संदूक बंद था, लेकिन उस पर एक अजीब सी धूल जमी हुई थी, जैसे वह बहुत समय से यहाँ रखा गया हो। मैंने अपने डर को परे रखते हुए संदूक की ओर कदम बढ़ाए और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने संदूक खोला, मुझे अंदर कुछ रोशनी सी महसूस हुई, जैसे किसी ने अंदर एक मोमबत्ती जलाकर रखी हो। मैंने डरते डरते अंदर देखा तो पाया कि वह रोशनी एक पुरानी किताब से आ रही थी। किताब बिल्कुल नई थी, लेकिन उसके पन्ने जैसे बहुत पुराने थे। मैंने किताब को निकाला और उस पर लिखी हुई भाषा को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाषा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तभी अचानक किताब से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। मुझे लगा कि मैं कहीं किसी जाल में तो नहीं फंस गया। मैंने घबराते हुए किताब को छोड़ दिया और जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैं बाहर निकला, अचानक हवा ने बहुत जोर से बहना शुरू किया। मेरे शरीर पर कांटे उभरे और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर की छत धीरे धीरे गिर रही थी, जैसे वह किसी और दुनिया का हिस्सा हो। मैंने साइकिल की रफ्तार तेज की और उस रास्ते से निकलने की पूरी कोशिश की। मन में ख्याल था कि अगर मुझे वह किताब मिलती तो क्या होता। क्या वह लड़की भी उसी किताब का हिस्सा थी, या फिर यह सब कुछ मेरे सिर का ही खेल था। लेकिन जो कुछ भी था, अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस रास्ते में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। रास्ते से बाहर निकलते ही मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अंदर कुछ खटका हो रहा था। क्या मैं फिर से इस रास्ते पर आऊंगा? क्या वह लड़की और वह मंदिर फिर से मेरे सामने आएंगे? क्या मैं सच में उस रहस्यमयी किताब का हिस्सा बन चुका था? इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन एक बात जरूर थी, इस रास्ते का रहस्य मेरे साथ रहेगा। जब मैंने उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की तो यह महसूस हुआ कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा था? मेरे मन में जितने भी सवाल थे, वे सभी अब भी मुझे घेरे हुए थे। उस मंदिर में देखी गई किताब, लड़की की हंसी और वह तख्ती, निषेध रास्ता, ये सब कुछ मेरे मन में घर कर चुका था। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि यह कोई सामान्य मामला नहीं था, बल्कि कुछ बहुत गहरे राज थे जिनसे मैं अनजान था। कुछ दिनों बाद जब मैं डाकघर में बैठा था और अपने काम में व्यस्त था, तब अमित और उसके दोस्त मुझसे मिलने आए। वे सब उस दिन के बाद से बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि भीतर कुछ न कुछ था जो वे छुपा रहे थे। अमित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी मेरी जैसी किसी अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा हो। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी थी जो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन जब शाम का समय था, मैंने अमित से अकेले में बात करने का फैसला किया। हम दोनों चाय के लिए बाहर गए और वहीं मैंने उसे दबे शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें उस रास्ते के बारे में कुछ पता है? अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपनी चाय की कप को नीचे रखा और कहा, सत्यपाल, तुम उस रास्ते पर गए थे? उसकी आवाज में एक डर था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, मैं उस रास्ते ए पर गया था।
मैंने धीरे से जवाब दिया। वहां कुछ अजीब था अमित, क्या तुम भी वहां गए थे? अमित की आंखों में एक चुप्पी छा गई और फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। सत्यपाल, मैं और मेरे दोस्त उस रास्ते से बचते थे। कुछ समय पहले हम सब ने उस रास्ते पर जाने का मन बनाया था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां कुछ बहुत अजीब हुआ। वहां एक लड़की थी जो हमें देख रही थी और फिर कुछ घने बादल जैसे हमारी आंखों के सामने आ गए थे। हम सब डर कर भाग आए। यह सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुआ। क्या यह वही लड़की थी जिसे मैंने देखा था, या फिर यह कोई और था? क्या तुमने उस लड़की का चेहरा देखा? मैंने पूछा। अमित ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, नहीं, हम उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन उसकी हंसी हमें सुनाई दी और हम सब उसे पहचानते थे। वह लड़की हमेशा वही होती थी जो हमें डराने आती थी। हम सब ने सोचा कि वह कोई सामान्य लड़की नहीं थी। मैंने अब पूरी तरह से महसूस किया कि यह घटना सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि अमित और उसके दोस्तों की भी थी। वह लड़की, वह रास्ता, सब कुछ अब एक कड़ी में जुड़ता जा रहा था। मैं जानता था कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य था और मैं उसे खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगले कुछ दिनों में मैंने वह रास्ता फिर से देखा। अब मुझे पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी। जब मैंने गांव के बुजुर्गों से फिर से पूछा तो उन्होंने वही पुराने जवाब दिए। उस रास्ते पर मत जाना, वहां कुछ नहीं है, बस एक खाली रास्ता। लेकिन मैं जानता था कि यह सच नहीं था। उन लोगों ने क्या छुपाया था? रात को सोते वक्त मैं एक बार फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसकी हंसी, उसकी अजीब सी आंखें और फिर वह रहस्यमयी किताब, क्या उन सब का कोई संबंध था? क्या वह लड़की भी उसी रास्ते का हिस्सा थी जिसे लोग निषेध मानते थे? मेरी कल्पनाओं ने मुझे और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। फिर एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुझे किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज बिल्कुल उस लड़की की हंसी जैसी थी। मैं डरते हुए खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी ही कल्पना थी, लेकिन उस रात के बाद से मुझे फिर से वह लड़की दिखने लगी। कभी तो मुझे वह अपने कमरे के पास दिखाई देती, कभी साइकिल की छांव में खड़ी होती और कभी मेरे डाकघर के बाहर। मुझे अब यह साफ समझ में आ गया था कि यह सब कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह लड़की सिर्फ एक भूतिया प्रेत नहीं थी, बल्कि वह एक चेतावनी थी। शायद वह मुझे या किसी और को कुछ बताना चाहती थी। मैंने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। अमित और उसके दोस्तों से और जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं उस मंदिर की ओर फिर से जाने का विचार करने लगा। क्या वहां सच में कोई राज था? क्या वह लड़की उसी मंदिर से जुड़ी हुई थी? ये सभी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। एक दिन मैं अपने मन में निश्चय करके मंदिर की ओर चल पड़ा। मुझे डर था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। मंदिर तक पहुंचते ही वही पुराना खौफनाक माहौल था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल पहले जैसा ही था, अंधेरा और सन्नाटा। मैंने उस संदूक को फिर से खोला, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही मैंने संदूक खोला, मुझे अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वही लड़की थी। तस्वीर के नीचे एक अजीब सी तिथि लिखी हुई थी, निषेध रास्ते की सच्चाई। मैंने वह तस्वीर बाहर निकाली और ध्यान से देखा। वह लड़की मेरी ही तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। यह तस्वीर मेरे हाथों में थी और अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह लड़की सिर्फ एक भूत नहीं थी। वह किसी की आत्मा थी जो उस रास्ते और मंदिर से जुड़ी हुई थी। अब मुझे समझ में आया कि वह लड़की किसी को चेतावनी दे रही थी ताकि हम उस रास्ते की सच्चाई जान सकें। रहस्य अब खुल चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं अब भी सुरक्षित था। मुझे लगा कि यह सिर्फ शुरुआत थी और आगे और भी अजीब घटनाएं घटने वाली थीं। मैंने वह तस्वीर अपनी जेब में रख ली और धीरे धीरे मंदिर से बाहर आने लगा। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब मुझे यह पूरी तरह से महसूस हो रहा था
कि कुछ बहुत गहरा रहस्य था जो इस मंदिर और उस रास्ते से जुड़ा हुआ था। मैं सोचने लगा कि इस तस्वीर का क्या मतलब हो सकता है। वह लड़की जो हमेशा मेरी आंखों के सामने आ रही थी, क्या वह वास्तव में मंदिर से जुड़ी हुई थी? क्या वह सिर्फ एक भूतिया आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी और की आत्मा थी जिसे कुछ अधूरा काम था? मेरे कदम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसकी गति तेज थी, जैसे कुछ अजीब घटित होने वाला हो। मैं सोचने लगा कि शायद अब मुझे यह रहस्य सुलझाने की दिशा में कुछ और कदम उठाने चाहिए। मुझे यह समझ में आ गया कि अब यह सिर्फ मेरी समस्या नहीं थी, बल्कि अब मुझे यह रहस्य अमित और उसके दोस्तों के सामने लाना था। अगले दिन मैंने अमित को फोन किया। वह हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन आज मैं उसे अपने साथ लाने के लिए तैयार था। मैंने उसे मंदिर के बारे में बताया और उस तस्वीर का जिक्र किया जो मुझे मिली थी। अमित कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम सच में मंदिर गए थे? हाँ अमित, मैं वहां गया था और मुझे वहां कुछ बहुत अजीब मिला। तुम और तुम्हारे दोस्त शायद जानते थे कि वहां कुछ गड़बड़ था। मैंने कहा, हमने कुछ सुना था, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम वहां गए तो सही, लेकिन उस जगह को छोड़ देना ही ठीक होगा। वह मंदिर हमें हमेशा डराता था। अमित की आवाज में डर था जो मुझे पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मुझे डर नहीं लगता, और अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इस मंदिर और रास्ते में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम वहां क्या पाएं। हम दोनों ने मिलकर मंदिर जाने का निश्चय किया। उस दिन मौसम भी थोड़ा अजीब था। हल्की सी बारिश हो रही थी और बादल घने हो गए थे। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, मुझे वही पुराना डर महसूस हुआ, लेकिन इस बार मेरा मन शांत था। अमित थोड़ी झिझकते हुए मंदिर के अंदर कदम रखने लगा। मैंने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम डर रहे हो? नहीं, बस मन में अजीब सा एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए था। अमित की आवाज में चिंता थी। मैंने उसे शांति से कहा, हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। मैं जानता हूं कि यहां कुछ है जो हमें जानना चाहिए। हम दोनों मंदिर के अंदर गए। अब वह पुराना खामोशी वाला माहौल पहले जैसा ही था। मैंने अपनी जेब से तस्वीर निकाली और उसे देखा। तस्वीर में वह लड़की थी और मुझे अब पूरी तरह से यकीन था कि वह लड़की इस मंदिर से जुड़ी हुई थी। हम दोनों मंदिर के अंदर और गहरे गए। जब हम एक अंधेरे कमरे में पहुंचे तो हमें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र थे जो हमें जरा भी समझ में नहीं आ रहे थे। दीवारों पर कुछ लकीरें भी थीं जो किसी पुराने समय के प्रतीक लग रहे थे। मैंने दीवारों को ध्यान से देखा और देखा कि वहां कुछ लिखाई थी जो अब धुंधली हो चुकी थी। मैंने अमित से कहा, क्या तुम देख रहे हो? क्या? उसने घबराकर पूछा। यह लिखाई है, लेकिन यह बहुत पुरानी लगती है। हम इसे अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, मैंने कहा। अमित ने दीवार को करीब से देखा और कहा, यह क्या है? यह तो कुछ और ही दिख रहा है। यह कोई पुरानी लिपि हो सकती है। हम दोनों दीवार के पास जाकर ध्यान से देख रहे थे जब अचानक एक आवाज आई। वह आवाज बिल्कुल वही थी जो मैंने पहले सुनी थी, वह लड़की की हंसी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले हम दोनों उसी दिशा में दौड़े। जैसे ही हम उस कमरे के दूसरे हिस्से में पहुंचे, हमें वह लड़की दिखाई दी। वह लड़की जो हमेशा मेरी आंखों के सामने आ रही थी, वह अब हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसने हमसे कोई बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखें हमें जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से अपनी आंखें झुका लीं और फिर बिना एक शब्द बोले वह अचानक गायब हो गई।
हम दोनों चौंक गए और फिर अमित ने कहा, यह क्या था? यह किसी साक्षात भूतिया आत्मा का दृश्य था। नहीं, यह कोई भूत नहीं था, मैंने कहा। यह किसी आत्मा की चेतावनी थी। वह हमें कुछ बताने आई थी। हम दोनों उस कमरे से बाहर निकले और मंदिर के अंदर और भी जगहों को खंगालने लगे। हम दोनों ने पूरी तरह से मंदिर की जांच की, लेकिन हमें कोई और सुराग नहीं मिला। फिर हमने महसूस किया कि शायद हम केवल एक हिस्सा ही देख पा रहे थे। वह लड़की शायद हमसे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन हमें उसकी पूरी कहानी अब तक नहीं समझ में आई थी। हम मंदिर से बाहर आकर वहीं रुक गए। अमित थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। उस लड़की की हंसी, उसके आंखों का दुख, सब कुछ बहुत गहरे राज का हिस्सा है। हाँ अमित, मैंने कहा, लेकिन हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। हमें पता करना होगा कि वह लड़की कौन थी और क्यों वह हमें बार बार दिखाई देती है। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह रहस्य सिर्फ मंदिर और उस रास्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और बहुत बड़ा सच था, जिसे हमें खोजने के लिए हर हाल में और भी गहरे जाना होगा। अमित और मैं रात को मंदिर से बाहर निकलते हुए एक दूसरे को अजीब निगाहों से देख रहे थे। उस लड़की की हंसी, उसकी आंखों की गहरी उदासी और उसका अचानक गायब हो जाना। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। रात का समय था और आसमान में बादल घिरे हुए थे। हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इस अंधेरे में कोई बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी, जिसे हमें जानना था। अमित बहुत शांत था। वह कई बार कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन फिर रुक जाता। मैंने महसूस किया कि उसके अंदर भी वही डर था जो मुझे पहले महसूस हुआ था, लेकिन वह इस रहस्य के बारे में जानने के लिए उतना ही इच्छुक था जितना मैं था। वह मंदिर के पास बने एक छोटे से चाय की दुकान पर बैठते हुए मुझसे बोला, यार, सच में कुछ समझ में नहीं आता। वह लड़की, वो कौन थी? क्या वह हमारी मदद करने आई थी या हमें डराने? मैं भी यही सोच रहा हूं, मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह हमें कुछ बताने आई थी। वह हमें कुछ न कहकर भी बहुत कुछ बता गई। उसकी आंखें, वो देखी थीं, वह किसी को ढूंढ रही थी। मैं जानता हूं कि हमें और गहरे जाना होगा अमित। अमित मेरी बातों से थोड़ा और घबराया हुआ सा दिखा। यार, सच कहूं तो मुझे डर लगने लगा है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा अमित। अगर हम डरने लगे तो कुछ भी नहीं सुलझा पाएंगे। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी होगी। अगर वह लड़की हमसे कुछ कहने आई थी तो वह हमें अपना रास्ता दिखाने वाली है, मैंने कहा। मेरे शब्दों में एक तरह का आत्मविश्वास था जो मुझे उस लड़की के पीछे की कहानी के बारे में और जानने की इच्छा से मिला था। हमने चाय खत्म की और वहीं पास में एक होटल में रुकने का निर्णय लिया। रात के उस अंधेरे में मंदिर के पास अकेले रहना हमें ज्यादा सुरक्षित नहीं लग रहा था, लेकिन हमें यह भी महसूस हो रहा था कि इस रहस्य का पीछा करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। होटल के कमरे में आते ही मैंने उस तस्वीर को फिर से निकाला और ध्यान से देखा। वह लड़की अब मेरे दिमाग से कभी बाहर नहीं जाती थी। हर बार जब मैं उसकी आंखों को देखता, मुझे लगता जैसे वह मुझसे कुछ कह रही हो, जैसे उसका दर्द मेरी रूह तक पहुंच रहा हो। अमित कमरे के कोने में बैठा था और वह अपनी सोचों में डूबा हुआ था। मैंने धीरे से उससे पूछा, क्या तुमने कभी इस मंदिर के बारे में कुछ सुना था? वह चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हमारे कॉलेज में कुछ पुराने लड़के थे जो अक्सर उस मंदिर के पास जाते थे। कहते हैं कि वहां कुछ बहुत पुराना राजा है जिसे कोई नहीं जानता। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उस मंदिर में एक बुरी आत्मा रहती है। मैंने सिर झुकाया और सोचने लगा। मुझे यह सब पहले से ही मालूम था, लेकिन अब मुझे लगता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें और भी ज्यादा जानकारी जुटानी होगी। मैंने फिर से अमित से पूछा, क्या तुमने कभी उस मंदिर के बारे में कुछ और सुना है? अमित ने मुझे देखा और फिर कहा, एक बार कुछ साल पहले हमारे कॉलेज के एक लड़के ने वहां जाने की कोशिश की थी। वह भी एक रात उस मंदिर में घुसा था, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली थी।
उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं और उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। बाद में उसकी मां ने बताया कि वह एक लड़की के बारे में बात करता था जो मंदिर में रहती थी। वह कहते थे कि उस लड़की ने उसे मंदिर में बुलाया था। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह लड़का जो मंदिर में गया था, क्या वह वही था जिसने उस लड़की का पीछा किया था? क्या वह लड़की उस लड़के को अपनी तरफ खींच रही थी? अमित की बातों ने मुझे और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन हो गया कि वह लड़की कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह किसी गहरे कारण से वहां थी। अमित और मैं उसी रात मंदिर की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं। हमने सोचा कि हम इस बार और भी गहरे जाएंगे। जो कुछ भी हो, हमें उस रहस्य का सामना करना होगा। हम दोनों मंदिर के पास पहुंचे और वही पुराने खामोशी वाले वातावरण में हम मंदिर के भीतर चले गए। इस बार मुझे पहले से ज्यादा सतर्क महसूस हो रहा था। मुझे यकीन था कि अब हम उस लड़की की कहानी का सच जानने वाले थे। हम मंदिर के भीतर गए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ समय से यहाँ कोई नहीं आया हो। हम दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे धीरे धीरे मंदिर के अंदर गहरे चले गए। हम दोनों एक पुराने कमरे तक पहुंचे, जहां कुछ जंग लगी हुई दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी और लिखावट थी। यह वही जगह थी जहां मैंने पहले उस लड़की को देखा था। अमित ने डरते हुए कहा, यह जगह तो और भी अजीब लग रही है। मैंने उस कमरे को ध्यान से देखा और फिर अपनी जेब से वह तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह किसी और की आत्मा थी, जिसे किसी बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए यहां भेजा गया था। हम दोनों एक कमरे में चुपचाप खड़े थे। तभी अचानक दीवार में एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और उसमें से एक हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी। बिना एक शब्द बोले हम दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जो पूरी तरह से धूल से सनी हुई थी। मैंने किताब को उठाया और देखा कि वह किताब बहुत पुरानी थी। जैसे ही मैंने किताब का पन्ना पलटने की कोशिश की, अचानक उस कमरे में एक अजीब सी हवा चली। किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे और उस किताब में एक कहानी थी जो उसी लड़की के बारे में थी। किताब की एक पुरानी पंक्ति में लिखा था, वह लड़की किसी बुरे समय से आई थी और मंदिर की दीवारों में वह छुपी हुई थी, जिसकी आत्मा कभी शांति से नहीं सोई। यह पढ़कर मेरे मन में एक और सवाल उठा। वह लड़की कौन थी और क्यों वह मंदिर में छुपी हुई थी? क्या वह किसी नेकी की आत्मा थी या वह एक भटकती हुई आत्मा थी जिसे कोई सजा मिली थी? हमारे सामने अब एक और राज था और हमें उस राज को सुलझाने के लिए और भी ज्यादा गहरे जाना था। अमित और मैं उस पुराने कमरे में खड़े थे, जहां से वह अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। हमने किताब में जो पढ़ा था, वह हमारे दिमाग में घुसी हुई एक नई पहेली बनकर गूंज रही थी। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारे अंदर एक ही सवाल था, वह लड़की कौन थी और क्यों मंदिर में थी? वह कुछ महत्वपूर्ण बताने आई थी, लेकिन हम अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या था। क्या तुमने वह किताब देखी? अमित ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। क्या यह सब सच हो सकता है? मुझे नहीं पता अमित, लेकिन यह जितना अजीब लगता है उतना ही सच भी लगता है, मैंने कहा। हम दोनों धीरे धीरे उस पुराने कमरे के भीतर और गहरे गए। कमरे में एक गहरी चुप्प थी और उस चुप्प के भीतर एक तरह का सन्नाटा था, जैसे हर चीज ने समय के साथ मिलकर अपना रंग बदल लिया हो। दीवारों पर उकेरी गई पुरानी आकृतियां और उधड़ी हुई तस्वीरें हमें यह एहसास दिला रही थीं कि इस जगह में कुछ ऐसा है जो हमें पूरी तरह से समझने के लिए और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। हम कमरे के बीचों बीच खड़े थे और तभी एक हल्की सी आवाज आई। ये आवाज दीवार से आई थी, जैसे कोई अंदर से हमें पुकार रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने अमित को इशारा किया कि वह चुप रहे।
हम दोनों ने धीरे से उस आवाज का पीछा किया। जैसे जैसे हम उस दिशा में बढ़े, आवाज और भी करीब आ रही थी। वह आवाज बिल्कुल मानवीय नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी और खोई हुई सी आवाज थी, जिसे सुनकर हर रूह कांप जाए। हम दोनों डरते हुए कमरे के एक कोने में पहुंचे, जहां दीवार से एक दरवाजा दिख रहा था। यह दरवाजा पहले कभी नहीं दिखा था, जैसे यह अचानक वहां खुल गया हो। हम दोनों एक दूसरे के ओ देखे बिना दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही हमें अंदर एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी। यह कोठरी बिल्कुल खाली थी, सिवाय कुछ पुराने संदूकों और बिखरे हुए कागजों के। अमित ने मेरे पास आकर कहा, यह जगह और भी अजीब होती जा रही है यार, कहीं हमें यहां नहीं फंसा लिया गया? नहीं, हम फंसे नहीं हैं अमित, हम बस उस राज को जानने की कगार पर हैं, मैंने कहा, और फिर धीरे धीरे उन बिखरे हुए कागजों को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही मैंने एक कागज को उठाया, उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। वे शब्द पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कागज पर लिखा था, उसका नाम नंदिनी था। मंदिर में उसका दिल और आत्मा दोनों खो गए थे। वह किसी बुरी घटना का शिकार हुई थी। मैंने अमित को वह कागज दिखाया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। क्या यह वही लड़की है? उसने पूछा। हाँ, यही वही लड़की है, नंदिनी। उसे यहाँ के मंदिर में कोई सजा मिली थी और अब वह यहाँ भटक रही थी, मैंने कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? हम दोनों और गहरे विचारों में खो गए। तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। यह चीख मंदिर से बाहर की ओर आई थी। हम दोनों सकते में आ गए। वह आवाज वही थी जो हमने पहले सुनी थी। वह लड़की फिर से हमें पुकार रही थी। हम बिना और कुछ सोचे उस चीख के पीछे दौड़े। मंदिर के मुख्य हॉल में पहुंचते ही हमें वह लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें भर आई थीं और उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। नंदिनी, मैंने आवाज दी, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहती हो? वह घबराई हुई सी दिखी, लेकिन फिर धीरे से बोली, मैं अब यहां नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, मुझे उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी। हम दोनों उसके करीब गए, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। एक झपक में ही वह हमारे सामने से लुप्त हो गई। यह देखकर अमित ने कांपते हुए कहा, यह क्या था? हम सच में किस चीज के पीछे पड़ गए हैं? मैंने सिर झुका लिया और फिर कहा, हमने जो सुना वह केवल आधा सच था। नंदिनी को एक भयानक सजा दी गई थी, लेकिन वह क्यों थी, इसे जानने के लिए हमें और भी गहरे जाना होगा। हम दोनों मंदिर के आंतरिक भाग की ओर बढ़े। अब हम पूरी तरह से इस रहस्य में डूब चुके थे। हमें महसूस हो रहा था कि नंदिनी हमें केवल एक संकेत दे रही थी, जो हमें एक और राज तक ले जाएगा। अचानक मंदिर के एक कोने से एक पुराना दरवाजा खुला और उसके भीतर से एक मंद रोशनी बाहर आई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे उस दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर हमें कुछ और अजीब चीजें मिलीं। यह जगह बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसी थी। दीवारों पर वही पुरानी चित्रकारी और शब्द थे जो पहले भी हमने देखे थे। इस बार हम दोनों धीरे धीरे उन शब्दों को पढ़ने लगे। जैसे ही हम एक विशेष वाक्य तक पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि वह लड़की नंदिनी एक समय में इस मंदिर की पुजारी थी, लेकिन एक दिन उसे धोखा दिया गया था और मंदिर के अन्य पुजारियों ने उसे एक भयंकर सजा दी थी। अब यह साफ हो गया था कि नंदिनी का भूत यहाँ इसलिए था क्योंकि उसे मंदिर में न्याय नहीं मिला था। वह हमें अपनी कहानी सुनाने के लिए आई थी ताकि हम उसके दोषियों को सजा दिलवा सकें। यह सब कुछ एक गहरी और दर्दनाक कहानी थी और हमें अब न केवल इस मंदिर का राज सुलझाना था, बल्कि नंदिनी को भी शांति दिलानी थी। हमारे सामने एक नया रास्ता था, लेकिन वह इतना सरल नहीं था। हमें नंदिनी की आत्मा को शांति देने के लिए और भी गहरे उतरना होगा। इस राज्य की सच्चाई को जानने के बाद
अब हमें यह तय करना था कि हम इस कहानी को और कहां तक ले जाएंगे। क्या हम उसे सजा दिलवा पाएंगे या फिर हम भी उसी मंदिर की चुप्पी का हिस्सा बन जाएंगे। अमित और मैं मंदिर के भीतर गहरी सोच में डूबे हुए थे। नंदिनी की आत्मा अब हमारे साथ थी और उसका रहस्य हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका था। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन है। हमें न केवल नंदिनी की कहानी का हल निकालना था, बल्कि उन लोगों को भी ढूंढना था जिन्होंने उसकी हत्या की थी। वह लोग कहाँ हैं? क्या वे अब भी इस दुनिया में हैं या फिर वे किसी गहरे राज में छुपे हुए हैं? मंदिर के भीतर की दीवारें हमारे सवालों का जवाब देने के लिए चुप थीं, लेकिन मेरे मन में यह सोच बनी हुई थी कि अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा। मुझे यह एहसास हो गया था कि नंदिनी के बारे में जितना हमने जाना था वह काफी नहीं था। हमें उस समय के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए थी, जब नंदिनी पुजारी थी और मंदिर के रहस्यों में डूबी हुई थी। अमित, हमें इस मंदिर के इतिहास को खंगालना होगा। हमें पुराने रिकॉर्ड्स और कागजात ढूंढने होंगे, मैंने कहा। तभी हम उस समय का सच जान पाएंगे। अमित ने सिर झुका लिया और फिर कहा, तुम ठीक कहते हो सत्यपाल, लेकिन अगर हमें वो सब कुछ मिल भी गया तो क्या हमें उसका सामना करने का साहस होगा? मैंने उसे विश्वास दिलाया, अगर हम नंदिनी को न्याय नहीं दिलवा पाए तो हम भी उसी के जैसे बन जाएंगे। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे जो भी हो। हम दोनों मंदिर के पुराने कक्ष में पहुंचे, जहां पुरानी किताबें और दस्तावेज पड़े हुए थे। हम दोनों ने उन कागजों को उलटना शुरू किया। हर कागज पर एक नई कहानी थी, एक नई परत थी जो हमें नंदिनी के बारे में और ज्यादा बताने वाली थी। तभी अमित ने एक कागज को हाथ में लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, नंदिनी ने अपने अंतिम समय में एक शाप लिया था। उसके साथ जो हुआ वह मंदिर के उन पुजारियों के अपराध को छिपाने की कोशिश थी जो उसे मार डालने में शामिल थे। वे लोग आज भी जीवित हैं, लेकिन उनका सच कभी सामने नहीं आया। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। यह जानकारी हमें और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। नंदिनी के बारे में हम जो सोच रहे थे वह सही था, लेकिन अब हमें यह जानने की जरूरत थी कि वह पुजारी कौन थे और उनका अपराध क्या था। हमारे पास अब समय बहुत कम था। हमें इस राज को सुलझाना था, लेकिन यह रास्ता इतना सीधा नहीं था। मंदिर के भीतर हर कदम पर हमें खतरा महसूस हो रहा था। क्या वह पुजारी अभी भी हमारे आसपास हैं? क्या वे हमें रोकने के लिए हमारी राह में खड़े हो सकते हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन हमें रुके बिना आगे बढ़ना था। हम दोनों मंदिर के आंतरिक भाग की ओर बढ़े। हर कदम पर हमें ऐसा लगता जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो। वह एक खौफनाक एहसास था, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमें पीछा कर रहा हो। लेकिन जब हमने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हमारी अगली मंजिल थी मंदिर का तहखाना। कई सालों से यह जगह बंद पड़ी थी और इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हम जानते थे कि तहखाने में नंदिनी के राज छिपे हो सकते हैं। हम दोनों तहखाने की ओर बढ़े और जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वह ठंडक ऐसी थी जैसे कोई बर्फ की चादर हमारे ऊपर डाल दी हो। हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना आगे बढ़े। तहखाने में घना अंधेरा था और चारों ओर से एक सर्द हवा चल रही थी। हम दोनों टॉर्च की रोशनी में चलते हुए एक एक कदम बढ़ाते जा रहे थे। तभी हमारी नजर एक पुराने ताले पर पड़ी। वह ताला एक दरवाजे पर था जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। क्या यह वही दरवाजा है? अमित ने पूछा। हाँ, यही वही दरवाजा है। हमें इसे खोलना होगा, मैंने कहा और ताले को खोलने की कोशिश की। कुछ देर बाद ताला खुल गया। हमने दरवाजा खोला और अंदर एक पुराना कक्ष दिखाई दिया।
इस कक्ष में एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति का चेहरा धुंधला था और उसके चारों ओर कुछ अजीब से चिन्ह का बनने के हुए थे। मैंने पास जाकर मूर्ति को गौर से देखा और फिर मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह वही मूर्ति थी जिसको नंदिनी ने अपने आखिरी दिनों में पूजा था। यह वही मूर्ति है जिसे नंदिनी ने पूजा था, मैंने कहा। अमित ने धीरे से कहा, क्या इस मूर्ति के पास कोई और राज छिपा हुआ है? मैंने मूर्ति के पास जाकर देखा। उसके नीचे एक छोटा सा सुराख था और उसमें एक पुराना कागज रखा हुआ था। मैंने उसे निकाला और पढ़ने की कोशिश की। उस कागज पर लिखा था, मुझे नहीं छोड़ो, मैं शापित हूं। मंदिर के पुजारियों ने मुझे मार डाला। मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हुई, लेकिन मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। हमारे सामने यह नया राज सामने आ चुका था। नंदिनी ने अपनी आत्महत्या से पहले एक शाप लिया था और वह शाप अब तक उसके साथ था। अब हमें यह जानना था कि उस शाप का क्या अर्थ था और हम नंदिनी को शांति कैसे दे सकते थे। हम दोनों यह सोचते हुए बाहर आए और मंदिर के एकांत को फिर से महसूस किया। यह राह अब और भी कठिन होती जा रही थी, लेकिन हम जानते थे कि हमें इसे तय करना होगा। नंदिनी की आत्मा हमें शांति नहीं दे सकती थी जब तक हम उसके अपराधियों को सजा नहीं दिलवाते। हम अपने मिशन को पूरा करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गए थे। हमारी खोज अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। नंदिनी के बारे में जो राज हमने अब तक जाने थे, वो हमें और भी गहरे अंधेरे की ओर खींच रहे थे। हम जानते थे कि हमारे सामने कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक सच्चाई छिपी हुई है, लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए हमें और भी बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। मंदिर का तहखाना, वह पुरानी मूर्ति और अब वह कागज जिसने हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर इशारा किया था, यह सभी हमें एक और सवाल की ओर ले जा रहे थे। क्या नंदिनी की आत्मा को शांति मिल पाएगी या वह हमेशा के लिए इस दुनिया में बंधी रहेगी? अमित और मैं रात के अंधेरे में बैठकर उन तथ्यों पर विचार कर रहे थे जो हमने अब तक एकत्रित किए थे। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम उस शाप के बारे में और जानें जिसे नंदिनी ने अपने आखिरी दिनों में लिया था। वह शाप क्या था और अगर हम इसे तोड़ने में सफल हो पाए तो क्या नंदिनी की आत्मा को शांति मिल पाएगी? हमने तय किया कि अब हमें मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलना होगा। वह आखिरी व्यक्ति था जिसे नंदिनी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हो सकती थी। हालांकि हमें यह भी एहसास था कि पुजारी से मिलना इतना आसान नहीं होगा। वह व्यक्ति मंदिर की हर गतिविधि के बारे में जानता था और उसे हम पर शक हो सकता था, क्योंकि हमारी उपस्थिति मंदिर में पहले कभी इतनी गहरी नहीं रही थी। फिर भी हमने मन बना लिया था कि हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा, क्योंकि यह हमारे मिशन का अहम हिस्सा था। अमित ने मुझसे कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है सत्यपाल, हमें उसे ढूंढना होगा और जो भी सच हो हमें उसे जानना होगा। मैंने हामी भरी। हाँ, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वह भी एक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। हम दोनों मंदिर के बड़े हॉल में पहुंचे, जहां पुजारी अक्सर पूजा और अन्य धार्मिक कार्य करते थे। यह जगह हमेशा से एक रहस्यमयी स्थान रही थी, जहां हर कोण से एक अजीब सा आभास होता था। मंदिर का आंतरिक भाग हमेशा ही अंधेरे में डूबा रहता था और यहाँ का माहौल काफी घना था। हम धीरे धीरे चलते हुए पुजारी के कक्ष तक पहुंचे। कक्ष का दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हम दोनों खड़े हुए और एक दूसरे को देखकर सवालों से भरे हुए थे। क्या हमें अंदर जाने की अनुमति मिलेगी? पुजारी का चेहरा हमें बहुत हद तक जादुई और खौफनाक सा लगता था, और हम जानते थे कि उसकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा उसकी शक्ति डराती थी। लेकिन हमें अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता एक है, हुआ है। मैंने उसकी बात का समर्थन किया और हम दोनों ने मिलकर उस तिजोरी को खोलने की कोशिश की। यह असाधारण रूप से कठिन था।
और हर एक कोशिश के साथ हमारी उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। लेकिन हमें यह पूरा यकीन था कि अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें यह तिजोरी खोलनी ही होगी। काफी समय बाद एक हल्की सी आवाज आई और तिजोरी की ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक कागज का पुराना टुकड़ा था जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक और शब्द लिखे हुए थे। हमें यकीन था कि यह वही दस्तावेज था जो नंदिनी के शाप से संबंधित था। हम दोनों ने उस कागज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही हमने उस कागज को पढ़ा, हमें एक भयावह सच का सामना हुआ। यह शाप केवल नंदिनी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक तंत्र था जो पूरे मंदिर और उसके आसपास के इलाके में फैल चुका था। इस शाप के कारण मंदिर के लोग और उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकती थीं। यह शाप एक जादुई हस्ताक्षर था जिसे किसी ने जानबूझकर एक जादुई पूजन के दौरान नंदिनी पर थोप दिया था। अब हमें यह समझ में आया कि नंदिनी की आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकती थी जब तक यह शाप पूरी तरह से खत्म न हो जाए। अमित और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें इस शाप को तोड़ने के लिए उस अंतिम उपाय को अपनाना होगा जो कागज में लिखा था। यह उपाय एक खतरनाक और कठिन प्रक्रिया थी जिसमें हमें न केवल अपने विश्वास की परीक्षा देनी थी, बल्कि अपनी जान को भी खतरे में डालना था। हमने उस उपाय को करने का निर्णय लिया। हमें पूरी तरह से समझ में आ गया था कि यह हमारे सामने अंतिम कदम था और अगर हम इसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाए तो न केवल हम, बल्कि इस मंदिर की शांति भी हमेशा के लिए खो जाएगी। हम दोनों तैयार थे, लेकिन इस खतरे से पहले भी हमें बहुत से रहस्यों का सामना करना था। हम दोनों ने वह अंतिम उपाय करने का निर्णय लिया जो कागज पर लिखा था। यह एक खतरनाक प्रक्रिया थी जो न केवल हमारी जान को खतरे में डाल सकती थी, बल्कि हमारे अंदर छिपे भय और अज्ञात शक्तियों के साथ हमारे मुकाबले की भी परीक्षा थी। हम जानते थे कि इस आखिरी कदम को उठाने के बाद कुछ भी हो सकता था। हम नष्ट हो सकते थे या फिर कुछ ऐसा हो सकता था जिसे हम कभी न समझ पाते। लेकिन उस वक्त हमें यह एहसास हुआ कि अगर हमने इसे न किया तो नंदिनी की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती थी और मंदिर की शापित आत्माएं हमेशा के लिए उथल पुथल करती रहेंगी। अमित और मैंने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के हमारे मन ने एक साथ यह तय किया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि हम जो भी करना है वह हम एक साथ करेंगे। कागज में दिए गए निर्देशों के मुताबिक हमें उस पुरानी तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग करना था। हर वस्तु एक विशेष स्थान पर रखी जानी थी और एक खास पूजा पाठ के दौरान हमें मंत्रों का उच्चारण करना था। हम दोनों धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां वह तंत्र रखा गया था। वहां एक पुरानी वेदी थी जो पहले ही कुछ धुआं और अजीब सी ऊर्जा से घिरी हुई थी। हमने उस वेदी के चारों ओर उन वस्तुओं को रखा जैसा कि कागज में लिखा था। अब हमें मंत्रों का उच्चारण करना था। अमित ने मुझे इशारे से कहा कि मैं मंत्र बोलूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या करने जा रहा था। इन शब्दों में कुछ तो था जो मुझे डराता था, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि यह हम दोनों के लिए आखिरी मौका था। मैंने गहरी सांस ली और वह पहले शब्द उच्चारित किया जो कागज में लिखा था। जैसे ही वह शब्द मेरे मुंह से निकला, अचानक एक तीव्र ठंडक सी फैलने लगी और एक अजीब सी घनी परछाई सामने आ गई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और हम दोनों देख रहे थे कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। यह नंदिनी की आत्मा थी जो अब हमारे सामने खड़ी थी। नंदिनी की आंखों में गहरा दर्द था और वह बुरी तरह से हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में वह सारी असंतोष और त्रासदी थी जो उसे इस संसार से और हमारे संसार से जुड़ी हुई थी। वह बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम मुझे मुक्ति दे सकोगे? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हम यहाँ तुम्हारे शाप को तोड़ने आए हैं नंदिनी। हम जानते हैं कि तुम कभी शांति नहीं पा सकोगी अगर यह शाप खत्म नहीं हुआ। नंदिनी की आत्मा एक पल के लिए चुप रही और फिर उसकी आंखों में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता था।
उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद का झलक दिखाई दिया। अमित ने भी उस आत्मा से कहा, हम नहीं चाहते कि तुम ऐसी अवस्था में रहो। हम तुमसे यही कहते हैं कि हम तुम्हारे शाप को खत्म करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। नंदिनी ने धीरे से सिर झुका लिया और फिर उसने कहा, तुम दोनों का दिल साफ है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें मेरे साथ वह जादुई तंत्र पूरा करना होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम दोनों को मेरी आत्मा से जुड़कर शाप का सामना करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दोनों इस काम को पूरी निष्ठा से करते हो तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। हम दोनों ने बिना किसी संकोच के उसकी बात मानी। हम जान गए थे कि यह हमारी आखिरी लड़ाई थी। तंत्र मंत्र के अनुसार हमें एक विशेष अनुष्ठान करना था, जिसे हम दोनों ने बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ शुरू किया। जैसे ही हम दोनों ने उस अनुष्ठान को पूरा किया, अचानक आसपास की हवा में एक गहरी हलचल होने लगी। मंदिर का आंतरिक वातावरण और भी अधिक गहरा और भारी हो गया। हम दोनों की सांसें रुक सी गईं, जैसे ही हम महसूस कर रहे थे कि अब हम उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। एक झंकार और अजीब सी रोशनी ने हमें घेर लिया और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। हम दोनों ने आंखें खोलीं और देखा कि नंदिनी की आत्मा अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसकी आंखों में वह दर्द और असंतोष अब नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और संतोष था। नंदिनी ने हमें एक बार फिर देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तुम दोनों ने सही किया, उसने कहा। अब मुझे शांति मिल चुकी है, मुझे मुक्त कर दिया है। अब तुम दोनों भी सुरक्षित हो। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और पूरी तरह से गायब हो गई। मंदिर का अंधेरा अब हल्का पड़ चुका था और वहां एक गहरी शांति छा गई। हम दोनों उस स्थान पर खड़े थे और हमें यह एहसास हो रहा था कि हम न केवल नंदिनी की आत्मा को मुक्त कर चुके थे, बल्कि उस मंदिर के रहस्यों को भी सुलझा चुके थे। अमित ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमने यह कर दिखाया सत्यपाल। यह केवल हमारी हिम्मत और विश्वास का नतीजा था। मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अमित, अब हम इस शाप को खत्म करने में सफल रहे हैं। अब नंदिनी को शांति मिलेगी और हम भी मुक्त हो गए हैं। यह यात्रा हमारे लिए न केवल एक शारीरिक अनुभव था, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास की भी कहानी थी। इस मंदिर में जो कुछ भी हुआ वह हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब हम दोनों जानते थे कि हम उस घनी छाया से बाहर आ चुके थे और अब हम सचमुच शांति से जी सकते थे।